एक पॉइंट आ गया था कि कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि तेरा नाम ही 4 बाल है। तो दैट वाज लाइक वेरी ह्यूमिलिएटिंग। कॉन्फिडेंस तो पहली चीज थी जो गई, बाल तो चलो गए, पर सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस गया। आई वेंट टू सैलून, ही टोल्ड मी कि मैम आपका ना हेयर ब्रेकेज हो रहा है, बट मैंने वो डिनाई कर दिया। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी, एक होता है ना ड्रीम लिस्ट, मैंने उसमें ये लिखा हुआ था कि मुझे ना हेल्दी लशियस ब्लैक लॉन्ग हेयर चाहिए। कई लोगों के पास तो है ये, बट वही होता है कि जिसके पास होता है उसको रियलाइज नहीं होता कि क्या है। मैंने ऐसे थोड़ा सा पार्ट लिया और मैंने ऐसे फ्लिप कर दिया एंड मेरे हस्बैंड एकदम पॉज हो गए एंड ही सेड कि वी रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस। त्राया से पहले मैंने जो भी किया वो मैंने सबको ढिंडोरा पीट के बताया और सबने 1000 चीज़ें बोली और मैंने 1000 चीज़ें की। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब किसी को कुछ नहीं बताना है। मेरा नाम ज़ीनिया शर्मा है और मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ। मैं हिमाचल से आ रही हूँ एंड अभी रिसेंटली मैं एज एकेडमिक एसोसिएट K-12 ग्रेड को ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। ज़ीनिया एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और लाइफ को एंजॉय करने वाली इंसान है, जिसको जहाँ मौका मिल सके एंजॉयमेंट का वो कर लेती है। तो 2021 में इट वॉज माई मैरिज, आई वेंट टू सैलून एंड वहाँ पर ही टोल्ड मी कि मैम आपका ना हेयर ब्रेकेज हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं वो हेयर ब्रेकेज नहीं है, वो मेरा बेबी हेयर है। एंड ही सेड कि नहीं मैम, बेबी हेयर अलग होता है, दिस इज हेयर ब्रेकेज ओनली। बट मैंने वो डिनाई कर दिया, मैंने कहा नहीं आपको नहीं पता। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मैरिज के बाद 2022 में वो हेयर फॉल थोड़ा स्टार्ट हो गया। फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हम पोस्टिंग्स इधर उधर जा रहे हैं तो शायद इसीलिए हो रहा होगा। फिर मैंने DIY स्टार्ट कर दिए, ये वाला ऑयल बना लेते हैं, वो वाला कुछ कर लेते हैं। वो करते करते वो और ज़्यादा वर्स हो गया। बचपन में सिंस जब तक तो मैं दिल्ली से मतलब बाहर रही, क्योंकि हम मेरे जो पेरेंट्स हैं वो पंजाब में हैं, तो जब तक तो हम दोनों सिस्टर्स पेरेंट्स के साथ रहे तो हम दोनों के बाल बहुत प्यारे थे। लाइक मुझे याद है जब हम छोटे थे, सिंस हम दोनों का मतलब शॉर्ट हेयर थे तो बॉबी हेयर कट था, तो सब हम मतलब मेरी मम्मा से पूछते थे कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, आप क्या लगाते हो। बहुत सिल्की थे हमारे बाल। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए फिर 10th क्लास तक सब कुछ ठीक था, बिकॉज हमें स्कूल में बोला था वो 2 ब्रेड्स बनाने के लिए। तो मेरी नॉर्मल मतलब बहुत मोटी नहीं बट नॉर्मल मेरी ठीक ठाक बनती थी। फिर मैं और सिस्टर दोनों दिल्ली में अकेले रहे, 7 to 8 ईयर्स हम लोग दिल्ली रहे हैं। और फिर मेरा भी वही हाल हो गया। मतलब एक पॉइंट आ गया था कि कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि तेरा नाम ही 4 बाल है, कि 2 आगे तो पीछे, दैट्स ऑल। तो दैट वाज लाइक वेरी ह्यूमिलिएटिंग। यूट्यूब पे इतने सारे यूट्यूबर्स थे जो लाइक थोड़े ट्रेंडिंग टाइप होते हैं ना। इफ़ यू आर हैविंग पपाया तो पपाया के पील को भी एज मास्क लगा लो, बनाना को भी एज मास्क लगा लो। तो वो मैं करती ही रही एंड आई थिंक उसके कारण फिर मैंने अपने बाल डैमेज कर लिए। अनियन जूस, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यही है जिससे बाल आएंगे। वो इतना ज़्यादा टॉर्चरस होता है कि आप पहले वो उसको पूरा कद्दूकस करते हो अनियन को, फिर आप उसका पूरा रस निकालते हो और आप रो रहे हो साथ में, तो वो टेयरी आइस के साथ आप वो सब करके देन कॉटन स्वॉब लेके आप वो लगा रहे हो। तो वो मुझे लगता था कि हाँ इसी से आ रहे हैं, जो थोड़े आ रहे हैं, बट आ कुछ नहीं रहा था, वो सब वहम ही था। एक तो वो था अनियन जूस एंड सेकेंड चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो गया था, पुट कड़ी पत्ता, पुट प्याज, पुट हिबिस्कस फ्लावर, पता नहीं क्या उसमें जला करके एंड समथिंग। बट उस टाइम पे मम्मा मुझे बार बार कहते थे कि डोंट ओवर डू एनीथिंग। तो मैं बहुत ऑफेंड होती थी कि नहीं मम्मा आपको नहीं पता। थोड़ा मैटर ज़्यादा सीरियस हो गया क्योंकि मैरिज के बाद अब ये था कि पार्टीज़ बहुत होती हैं आर्मी में, तो मुझे फिर वो थोड़ा सा वो लगने लगा कि प्रॉपर किसी डरमैट को दिखाते हैं। तो जब हम छुट्टी पे घर आए, हिमाचल में एक लेडी थी, तो उनको हमने कंसल्ट किया। उन्होंने प्रॉपर सारे हार्मोनल टेस्ट्स लिए, उसमें आया कि सब कुछ ठीक है, विटामिन D थोड़ा सा कम है, तो उसका उन्होंने जो भी कैप्सूल्स थे वो लिया। इसके अलावा उन्होंने एक सीरम दिया था, वो सीरम उन्होंने मुझे बोला था कि आप 6 मंथ्स तक यूज़ करो, उससे होगा कि आपके जो बाल अभी हैं उनको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, तो वो तो बचेंगे, बाकी आगे का फिर धीरे धीरे हम वो करेंगे। बट वही था, हमारी पोस्टिंग्स कहीं पे हैं और वो तो होम टाउन में थी, तो वो इतना उनके साथ हो ही नहीं पाया मेरा। किसी ने बताया कि हाँ पुणे में सो एंड सो जगह पे एक क्लिनिक है वेरी फेमस, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे हमने देखा कि उनका बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है कि आप 1 साल के लिए इतना पे कर दो और उसमें हम आपको ये मेडिसिन देंगे और आपके रेगुलर विजिट्स होंगे। वो सब तो हमने सुन लिया बट पता नहीं क्यों मन नहीं माना। तो ऑन आवर वे बैक
तो मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा ये रहता है कि ही वॉज ऑफ द माइंडसेट कि अगर मेडिकेशन भी लेनी है तो वो आयुर्वेदिक टाइप कुछ होना चाहिए। तो उनके माइंड में आया कि ठीक है एक बार वो चेक करते हैं, वहाँ पे भी एक डॉक्टर होते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर थे, मैंने उनको इतना कुछ बताया कि मेरे ना ऐसे होता है, जब ये होता है तब होता है। उन्होंने कि हाँ ठीक है तेल दे दो, तो वो मैं लेके आ गई घर पे, वो लगाया और चले गए। वो जाते ही रहे। एक पार्टी हमने होस्ट की, पुणे की बात है, तो सारे गेस्ट्स चले गए। मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के ऐसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हाँ वो ऐसे आए थे, ये वो सब। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा पार्ट लिया और मैंने ऐसे फ्लिप कर दिया एंड मेरे हस्बैंड एकदम पॉज हो गए एंड ही सेड कि वी रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस, कुछ तो इसका करना पड़ेगा। तो मुझे लगा किसका करना पड़ेगा, कि हम क्या बात करते थे। तो कह रहे नहीं तुम्हारे बालों का कुछ, दिस थिंग कमिंग फ्रॉम हिज माउथ। तो मैं थोड़ा ज़्यादा कंसर्न हो गई। फिर मैंने फ़ोटोज़ अपनी खुद ली और मम्मा को भेजी, सब हो गया है। मैंने कहा अब मुझे डॉक्टर ही बचा सकते हैं, तो मुझे किसी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। एंड फिर मैंने अपने हस्बैंड को त्राया की पूरी वो दिखाई कि ये ना ऐसे एक वो लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, फिर वो हम ऐसे अपलोड करते हैं, फिर इवैल्यूएट होता है, फिर एक किट बनती है, वो कस्टमाइज्ड होती है। तो वो उस पॉइंट पर थे कि हाँ जो भी तुम्हें लग रहा है कि काम हो जाएगा, हाँ गो फॉर इट। त्राया का आई थिंक एड से ही मुझे पता लगा था, क्योंकि यूट्यूब में जब भी कुछ भी देखती थी तो उसमें त्राया की एड्स आती थी। एड में दो चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। एक तो ये कि एक टेस्ट होगा, हेयर टेस्ट होगा। हेयर टेस्ट कोई नहीं कर रहा था। मैंने जितनों से भी कंसल्ट किया, जो लोग भी एडवाइस फ्री में भी देते हैं, तो वो किसी ने मेरा हेयर टेस्ट तो नहीं लिया ना। किसी को तो नहीं पता कि एग्जैक्टली मेरे बालों के साथ क्या हो रहा है। मैंने यही चीज़ अपने हस्बैंड को भी सेल की थी कि ये पहले टेस्ट लेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि कॉस्ट क्या है। और दूसरा मुझे इसका अच्छा लगता था कि एक हेयर कोच होंगे, मतलब जिनसे हम बात तो कर सकें, जिनको पता हो कि हमारी ये सिचुएशन चल रही है। और जब हम घबरा जाएं, क्योंकि अगर जर्नी लॉन्ग है, जैसे अब हम यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो जब ऐसी लॉन्ग जर्नीज़ होती हैं मैराथन टाइप, तो ऐसा लगता है कि एक कोई हो जिसको हमारा सारा पता हो और हम बार बार उससे पूछ लें जब हम डर जाएं या गिव अप करने लगें। वो इतने डिटेल में क्वेश्चंस थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जेन्युइनली उस साइड कोई बैठा है जो मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा है। मेरा रूट कॉज निकला था लैक ऑफ न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल। पहले तो मैंने पार्टीज़ में जाना छोड़ दिया, बिकॉज वो दिख जाता था, आप कितना ही छुपा लोगे। सेकंड यूट्यूब, उसमें मैं अपनी कोई वीडियो नहीं डालती थी। खुद को दिखाने वाला मैंने तब स्टार्ट किया जब मैंने त्राया को स्टार्ट किए 3-4 मंथ्स हो गए थे। तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो लो हुआ ही था। कॉन्फिडेंस तो पहली चीज़ थी जो गई। जब हेयर फॉल हो रहा था तो जनरली मैं जब घर आती हूँ तो मैं अपनी मदर इन लॉ से चंपी करवाती हूँ। मैं चुपचाप अपने रूम में चंपी कर लेती थी, जो भी मेरे साथ रह रहा होगा उसको दिखेगा। तो मैंने उनको वो समझा दिया था कि मैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, ये इसका ऑयल है, ये तो उनको भी सब पता लग गया था। तो वो कई बार खुद ही कहते थे कि जा अपना वो वाला ऑयल ले आ, त्राया वाला। ट्रैवलिंग के कारण मेरा मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो मेडिसिन तो मैं खा लेती थी। मेडिसिन भी मेरी ना स्टार्टिंग वाला जो था, जैसे सुबह खा ली फिर उसके बाद नहीं खाई, ऐसा चल रहा था। तो मुझे कॉल आया खुद ही हेयर कोच का, क्योंकि बहुत टाइम तक अगर हम ना अप्रोच करें तो वो खुद ही पूछ लेते हैं। हाँ, वेलबींग वो पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं यूज़ तो अभी अच्छे से नहीं कर पा रही, तो मैं क्या ही बोलूँगी, टाल ही देती हूँ करके। पर मैंने उठा लिया। फिर मैंने सोचा चलो बता ही देती हूँ इनको। तो मैंने उनको ऑनेस्टली बता दिया कि मेरा ना मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं हो पाता क्योंकि ये प्रॉब्लम है। वो दिन था जिस दिन एक्चुअली मुझे कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आया। अगर उस दिन मेरी उन हेयर कोच से बात नहीं हुई होती तो मैंने ऐसे ही रखना था कि हाँ यूज़ किया नहीं किया कौन ही पूछ रहा है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि जो आपका मिनॉक्सिडिल है अगर आप यूज़ कर लेते हो तो वो 10 to 15 मिनट्स में खुद ही ड्राई हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको पार्टी में जाना भी है और आपने सुबह हेयर वॉश किया भी है तो आप पार्टी में जाने के आधा घंटा पहले उसको यूज़ कर लो, जो आपने नाइट वाला यूज़ करना है। और या फिर अगर आप वापस आ गए हो तो एक बार सोने से पहले आप उसको लगा लो। फिर दूसरा मैंने उनको बताया कि मेडिसिन वाला है, वो कभी कभी मैं बाहर होती हूँ या कहीं किसी इवेंट पे गए हैं कैसे, तो उन्होंने बोला कि आप ना अपना एक जो भी आप कैरी बैग या कुछ भी आप अपने साथ रखते हो आप उसमें डाल के ही ले जाओ। आप कहीं भी जा रहे हो उसको वहीं पास में ही रखो, फटाफट से आप खोलो और आपका जब टाइम हुआ तो आप मेडिसिन ले लो। तो फिर मुझे वो डूएबल लगा। एक बार ये हुआ था कि जब मैं हिमाचल से मिज़ोरम गई तो वहाँ पर मानसून थे और वहाँ के मानसून बहुत हैवी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड सा हो गया था, तो मेरे को हेड बॉइल्स हो गए। तो मैंने उनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे मैं सब कुछ तो ठीक से यूज़ कर रही हूँ बट ये हो गया। तो उन्होंने मेरी बात सीधा डॉक्टर से करवाई। मतलब मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी कि किसी इंसान को सब कुछ तो नहीं पता हो सकता, तो उन्होंने वो चीज़ समझ ली। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपको डॉक्टर से बात करवाते हैं। फिर डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर से अच्छी खासी मेरी बात हुई। तो वही था कि वो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर मैं मतलब वो था ना कि अबाउट टू क्विट,
वाली सिचुएशंस थी कि यार देखो अब तो ये गड़बड़ हो गई, एक एक्सक्यूज़ मिल गया कि चलो छोड़ देते हैं। वहाँ पर मैंने जब भी हेयर कोच को बताया तो मेरे को कंसिस्टेंसी में हेल्प हुआ है। तो मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी कि मैं क्या क्या चाहती हूँ। एक होता है ना ड्रीम लिस्ट, बड़ी फनी सी बात है, कई लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल होता है कि बालों के लिए कौन ड्रीम करता है। तो मैंने उसमें ये भी लिखा हुआ था कि मुझे ना हेल्दी लशियस ब्लैक लॉन्ग हेयर चाहिए। कई लोगों के पास तो है ये, बट वही होता है कि जिसके पास होता है उसको रियलाइज़ नहीं होता कि क्या है। फर्स्ट किट आई, फर्स्ट किट यूज़ करना स्टार्ट किया कि 1 मंथ हो गया। मुझे कुछ सच मेरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था, मुझे बस ये लग रहा था कि अभी स्टार्ट किया है। और उसके बाद सेकेंड मंथ में मैं फिर से कह रही थी कि यार मुझे लग नहीं रहा, कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है। अगेन ये सेट कि करते रहो, होगा। अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, कितना ही टाइम हुआ है, 1 महीना। मैंने कहा नहीं 2 हो गए हैं यार। नहीं ठीक है करते रहो, 2 कुछ भी नहीं होते हैं। ओके, 3rd मंथ हुआ। 3rd मंथ के मिड में या एंड में मुझे ऐसे लग रहा था कि खुद को जैसे मुझे फील हुआ कि हाँ कहीं कहीं जहाँ बाल इधर उधर जो मैं ऑब्जर्व करती थी वो मैं नहीं कर रही थी ऑब्जर्व। लेकिन 4th मंथ के मिड में मेरी दीदी ने आकर के मुझे बोला कि बाल अब कम होते हैं। तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मेरा हेयर फॉल कम हुआ है। 4th मंथ के ख़त्म होने पे मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरा हेयर फॉल नहीं होता। तो 5th मंथ पर तो मैंने एकदम डिक्लेयर कर दिया था हस्बैंड को कि मेरा हेयर फॉल ख़त्म हो गया यार। और तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि अब तो मुझे कंटिन्यू करना ही करना है। तो 8th मंथ के एंड पे तो पता लग गया था मुझे कि अब बाल आ रहे हैं, अब मुझे वेट करनी थी उनके लंबे होने की। तो दैट हैपेंड। फिर तो उसके बाद मेरी मेंटेनेंस किट पे मैं आ गई थी। 11th वाली जो थी वो मेरी मेंटेनेंस किट थी। तो 11th 12th 13th 14th किट वो सब मेरा मेंटेनेंस चल रहा था। सबसे पहले तो आया न्यूट्रिशन, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हुई थी कि अगर त्राया का मैंने साथ साथ जो डाइट चार्ट था उसको मैंने चाहे 70% फॉलो किया या जितना भी किया, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो शायद इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलते मुझे। तो मुझे न्यूट्रिशन वाली चीज़ पे मुझे ऐसा लगा था कि अब मैंने ना और अच्छे से ये चीज़ करनी है। तो अपने आप कहीं से मेरे को आया कि थोड़ा चलो वॉक करके आते। अच्छा वॉक पे नहीं जाना तो योगा करते हैं। फिर मुझे योगा की आदत पड़ गई। तो मुझे लगता था मेरा योगा ठीक चल रहा है, मेरा त्राया ठीक चल रहा है, मेरा 3 लीटर्स वाटर और खाना पीना, तो बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारा जो फोकस था वो 2 नेगेटिव चीज़ों पे हो गया था कि बाल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस लो वो एकदम शेडी हो गई थी लाइफ मेरी। फिर जैसे ही मेरा त्राया वाले से बाल ठीक हुए वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मुझे लगता था जब आप एक चीज़ बेटर करते हो, आपका पानी वानी सेट चलता है, आपका खाना वाना सेट चलता है ना, तो आपका रूटीन ठीक बन जाता है। जब आपका रूटीन ठीक बनता है तो आपका पढ़ाई में मन भी लगता है। तो मेरी पढ़ाई भी ठीक होने लग पड़ी। उस टाइम पे मैंने SSC CGL क्लियर किया था। जब वो हो गया और सब कुछ अच्छा था, मैं पार्टीज़ में मतलब आई वॉज फ्लॉन्टिंग माई हेयर, और अब तो मैं एकदम बिंदास बढ़िया ड्रेस व्रेस पहन के और सुंदर सुंदर बन के आई यूज़ टू गो, और कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। तब ही वॉज लाइक कि हाँ ऑब्वियसली, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि वाओ यू हैव डन दिस, नहीं, मतलब कि मुझे तो पता ही था कि ऑब्वियसली तो होना ही था। तो त्राया को लेके जिन लोगों के माइंड में डाउट है कि यूज़ करें नहीं करें, काम करेगा या नहीं करेगा, और इतने सारे प्रोडक्ट्स या फिर इतनी सारी किट्स लेने का कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, तो उन सब के लिए आई एम द एग्जाम्पल कि मैंने करके देखा है, हो जाएगा। रेदर देन आप 100 लोगों की बात सुन के 100 टोटके अपनाओ, उससे बेटर है कि आप त्राया के पास आओ और ऑथेंटिक वे में एक जेन्युइन हेयर टेस्ट अपना करवाओ, इवैल्यूएट होने दो, आपकी जो किट है उसको आने दो, कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करते रहो और रिजल्ट्स आएंगे। अगर मेरे आ सकते हैं तो किसी के भी आ सकते हैं।